गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सविता कुमारी फ्रॉम गेटवे स्कूल। आज मैं क्लास 2 के बच्चों को एक बहुत ही अच्छी और छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ जो चैप्टर 3.1 है। आप लोग पेज नंबर भी नोट कर सकते हैं। 19 पेज नंबर में यह कहानी दी हुई है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी यह कहानी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पिक्चर दिए हुए हैं और पिक्चर वाली कहानियाँ बच्चों को काफ़ी अच्छी लगती है, रोचक लगती है। चलिए पढ़ते हैं। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग। बिल्ली, हम लोग सभी जानते हैं कि बिल्ली एक शेर की प्रजाति की जीव है, जानवर है, जो जंगली शेर जो होते हैं उनकी प्रजाति के हैं। आप लोग ध्यान से देखिए तो बिल्ली का जो चेहरा होता है वो शेर के जैसा कुछ लगता है, तो उस प्रकार उसी की प्रजाति की है। तो इस बिल्ली को हम लोग पालतू कैसे बना लिए और वह जंगल छोड़कर हमारे बीच कैसे रहने आए, इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ बगल के जंगल में रहती थी। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में रहती थी। जंगल में उसका एक महल था, गुफा था, जो भी कही, उसमें वो उसके साथ रहती थी और वह शेर की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। शेर को एक दिन सुबह में बहुत जोरों से भी भूख लगी और उसने कहा, बहन बिल्ली, भाई बहन थे तो बहन बोली, बहन बिल्ली, मेरे खाने का समय हो गया और अभी तक तुमने पत्तल भी नहीं लगाया। पत्तल का यहाँ पे अर्थ होता है थाली, प्लेट। जिस तरह से हम लोग थाली और प्लेट में खाते हैं, तो जंगल के जो जानवर होते हैं वो पत्ता पे खाते होंगे, यानी पेड़ों के जो पत्ते होते हैं, केला के पत्ते होते हैं, चौड़े चौड़े जो पत्ते होते हैं उस पे खाते हैं। आप लोग मूवी वगैरह में भी देखे होंगे, साउथ की फिल्मों में केला के पत्तों पे खाना खाते हुए। ऋषि मुनियों यानी कि जो संत होते हैं, ऋषि होते हैं, सन्यासी जो होते हैं, वे सब भी केला के पत्तों पे जंगल में अपनी कुटिया में भोजन ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार उसने, शेर ने बिल्ली को कहा। तुरंत बिल्ली दौड़ी दौड़ी गई और केला के पत्ता को लाकर बिछा दी और बोली कि भैया, आपको मैं खाने में क्या दूँ। तब उस शेर ने कहा कि कल मैंने एक भेड़िए को मारा था, उस भेड़िए को ही मांस मेरे थाली में लाकर दो, यानी कि मेरे पत्तल पे। तो बिल्ली ने ऐसा ही किया और बोला कि मैं भी खाना खाऊंगी, आप छोड़ेंगे उसके बाद। लेकिन शेर ऐसा जानवर है जो जब तक उसका पेट नहीं भरता वो किसी चीज़ को छोड़ता नहीं है। तो उसने भेड़िए के पूरे मांस को स्वयं खा लिया। बिल्ली बेचारी देखते रह गई, वह भूखी रह गई और उसने यह कहा कि प्रतिदिन आप ऐसा ही करते हैं, लाते हैं, स्वयं खा लेते हैं पूरे मांस को, मैं भूखे रह जाती हूँ, मेरे लिए कुछ भी आप नहीं छोड़ते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा तब तुम खाना, लेकिन आप छोड़ते ही नहीं हैं। इस प्रकार बेचारी बहुत मायूस हो गई। इस तरह से समय बीतते गया। एक दिन शेर बहुत बीमार पड़ा और बीमार पड़ा तो उसको जंगल के बहुत लोग, जानवर जो है, उनको देखने आए। तो शेर की सेवा के लिए वो बिल्ली हमेशा तैयार रहती थी। तो जितने लोग आए उन सबसे बात करके उनका खातिर भाव कहो या अतिथि देवो भव, उनका अतिथि देवो भव। आप किसी के घर जाते हो तो जब तक आपसे कोई बातचीत नहीं करता है तो आपको बहुत खराब फील होता है। उसी तरह से बिल्ली, शेर चूंकि बीमार था तो वो चुपचाप बैठा हुआ था, बिल्ली सबसे बात कर रही थी, सबको बैठा रही थी। तभी शेर ने कहा, इन सभी के लिए नाश्ता का प्रबंध करो। तो बिल्ली ने कहा कि नाश्ता मैं कैसे बनाऊँ, आपकी महल में तो जलाने के लिए कुछ है नहीं, यानी कि आग है ही नहीं, और जब तक आग नहीं रहेगा तो किसी चीज़ को पका कैसे सकते हैं भोजन में। तो इस प्रकार वह बोली कि मैं आग के बिना कैसे कुछ नाश्ता बनाऊँ। तभी शेर ने कहा कि पास के गांव में तुम जाओ और वहाँ बहुत सारे घर हैं, उनमें से किसी के घर से जलती हुई लकड़ी को ले आओ और नाश्ता बना लो। तो इस प्रकार आदेश पा के बिल्ली उछलती दौड़ती हुई गांव की तरफ गई, झाड़ियों को छलांग लगाती हुई, मतलब जल्दीबाजी में गांव की तरफ गई। गांव में गई, एक घर के अंदर गई। जैसे ही वह घर के अंदर गई, वहाँ पे बच्चे थे। बच्चे बिल्ली को देखकर बहुत खुश हुए और उस बिल्ली को बोले कि डरो मत,
तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तो बिल्ली थोड़ा घबराई, इंसानों के बीच जाने के बाद थोड़ा घबराई, लेकिन फिर डरते डरते उसके पास गए। वे बच्चे उनको प्यार से सहलाने लगे, दुलार करने लगे, स्नेह करने लगे। तो इस प्रकार बिल्ली को बहुत अच्छा लगा। बिल्ली को कभी किसी ने उतना प्यार से, स्नेह से सहलाया नहीं था। उसे काफ़ी आनंद आने लगा। उन बच्चों के बीच में वो काफ़ी देर तक बैठी रही और बच्चे उनको सहलाते रहे और स्नेह भरे शब्द बोलते रहे। कुछ देर बाद ही शेर की गर्जन की आवाज़ आई। बिल्ली तुरंत चौंक गई। उसे लगा कि अरे, मैं तो आई थी किसी और काम के लिए, मैं तो इसके प्यार और स्नेह में भूल ही गई। अब वह डर गई कि शेर की गर्जन है, वह गुस्सा कर रहे होंगे। वह वहाँ से दौड़ी गई और दूसरे घर में गई, वहाँ से जलता हुआ लकड़ी ली और दौड़े दौड़े जंगल की ओर चली गई। जैसे ही वो जंगल की ओर गई, वहाँ शेर के पास पहुँची। शेर इतना गुस्सा में उसको देख रहा था कि वह काफ़ी भयभीत हो गई, काफ़ी डर गई, इतनी डर गई कि उसके हाथों से जलता हुआ लकड़ी शेर के पैरों पे गिर गया। पैरों पे गिरने का मतलब था कि शेर का गुस्सा और बढ़ना। वह समझ गई कि अब मेरी खैर नहीं, अब शेर मुझे नहीं छोड़ेगा। पहले तो मैंने देर किया, उसके बाद जलता हुआ लकड़ी उसके पैर पे गिरा दी। वो इतना डर गई कि वहाँ से वापस गांव की ओर भाग गई और वापस आने के बाद वहाँ के बच्चे देखकर काफ़ी खुश हो गए और बोले कि तुम अब जंगल में दोबारा कभी मत जाना, तुम हमारे ही बीच रहना और हम लोगों के बीच खाना पीना और अच्छे से रहना। इस प्रकार बिल्ली जो है जंगल से हम लोगों के बीच आ गई। इसमें टॉपिक में ना, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के साथ। यही कहानी की वजह से वह मनुष्य के साथ रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करने लगी, लोगों के प्यार और स्नेह से। हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी जानवर हो, जीव हो, पक्षी हो, प्यार और स्नेह के भूखे होते हैं। उन्हें प्यार और स्नेह मिलता है तो वह काफ़ी अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और उनके साथ रहना अच्छा समझते हैं। तो इस प्रकार इस कहानी में हम लोगों ने सीखा कि प्यार और स्नेह से किसी भी जीव जंतु पक्षी को हम अपना बना सकते हैं, अपने बीच रख सकते हैं। इस प्रकार शेर को छोड़कर बिल्ली हम लोगों के बीच रहने आई और अभी तक रह रही है। आप लोग समझ गए इस कहानी को? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मैं परीक्षा में पूछूं कि बिल्ली मनुष्य के साथ रहने क्यों आई, तो आप इसको लिख दीजिएगा, बिल्कुल लिख दीजिएगा। मुझे उम्मीद है, क्योंकि इतनी आसान कहानी को हर बच्चे को याद हो गया। अब बताइए, आपको कोई पूछेंगे घर पर या टीचर पूछेंगे तो आप बता नहीं दीजिएगा कि बिल्ली किस प्रकार हम लोग के बीच रहने आई, कैसा उसको महसूस हुआ कि वो हम लोग के साथ रहने आई। चलिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, जो अगला चैप्टर का नाम है अधिक बलवान कौन। लेकिन अधिक बलवान कौन तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हवा और सूर्य में प्रतिद्वंद होता है, जिसमें माना जाता है कि हवा बलवान है कि सूर्य बलवान है। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया, लेकिन इस चैप्टर से जुड़े सवालों को शायद हम लोग नहीं बनाए हैं। तो मैं अगले चैप्टर 5 को पढ़ाने के पहले इसके सवालों को भी मैं बताऊंगी। चलिए, क्लास के बच्चों जो आप अभी पढ़े उनको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। अगले वीडियो में मैं आगे का बताऊंगी। टेक केयर, बाय।